बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की, पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। प्रीवियस वीडियोस में फर्स्ट चैप्टर भी कवर कर चुके हैं। अब हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। फोर्थ चैप्टर में हम 4.1 और 4.3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 4.3 एक्सरसाइज का भी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं। इसका थर्ड पार्ट करना है। इसमें हमने फर्स्ट जो वाले जो 2 पार्ट से, इनमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एलसीएम फाइंड करना है। जो भी एक्सप्रेशंस उसने हमें दिए होंगे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। दो या दो से ज्यादा अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का जो हमारे पास एलसीएम होता है वो स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होता है जो कि डिविजिबल होता है जो भी गिवन एक्सप्रेशंस होंगे उनसे। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम को हमने फाइंड किस तरह करना है। एलसीएम का फार्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले जो भी एक्सप्रेशन दिए होंगे उसके फैक्टर्स निकालनी है। देखिए, अगर हम 2a² b के फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 2 का फैक्टर 2 ही होता है। ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद a² है a 2 दफा आ रहा है तो मतलब हमने इसको 2 दफा लिख लेना है। ठीक है, और b एक ही दफा आ रहा है तो हमने b लिख लिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 4ab² है। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 की अगर हम तर्जी करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2 1 ज़ार 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास क्या आ गया है, 4 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और ये देखें ए हमारे पास एक दफ़ा है, एक दफ़ा हमने लिख लिया। b² है तो b को हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह हमारे पास है 6ab है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 6 की हम तर्जी कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। ठीक है, ये हमारे पास 6 की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और a हमारे पास एक दफ़ा आ रहा है और b भी हमारे पास एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इनमें से इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालेंगे इसका तो हमारे पास इनमें देखें कॉमन क्या आ रहा है। एक तो हमारे पास ये 2 जो है वो कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक कॉमन है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास क्या कॉमन है, बी तीनों में कॉमन है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। 2 ए आ गया हमारे पास और एक बी आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम नॉन कॉमन फैक्टर्स को देखें कॉमन फैक्टर लेने के बाद जितने भी फैक्टर्स बचेंगे, ठीक है, वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक ए है हमारे पास और एक बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया। एलसीएम हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स। एलसीएम का फार्मूला होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। क्या कॉमन फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, वो है हमारे पास 2 ए और बी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सबको हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 को 2 से करवाएंगे तो 4 आएगा। 4 को 3 से करवाएंगे तो हमारे पास 12 आ गया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ए और ए 2 दफ़ा आ रहा है तो ए का स्क्वायर आ गया हमारे पास, और बी भी हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है तो बी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, 12 a² b²। जो भी गिवन एक्सप्रेशन से उनका हमने एलसीएम निकाल लिया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास x² प्लस x³ प्लस x²। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। x² प्लस x के फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x हमने कॉमन ले लिया है। पीछे हमारे पास क्या बच गया है, एक x बच गया है। यहाँ से हमारे पास x ही था, x बाहर चला गया और यहाँ पे एक बच गया। ठीक है, इसी तरह x³ प्लस x² क्या करेंगे हम, x³ है, x² हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो देखिए हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x है और हमारे पास x प्लस 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, और कॉमन फैक्टर्स हमारे पास देखें एक x कॉमन है आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, x प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, x कॉमन आ गया है हमारे पास और x प्लस 1 आ गया। इसी तरह अगर हम नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं
तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक्स दोनों कॉमन में चले गए, एक्स प्लस वन भी कॉमन में चला गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया है, एक एक्स। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है हमने इसका। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। तो हमारे पास देखिए कॉमन फैक्टर थे एक्स और एक्स प्लस वन। ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास एक्स। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर्स इनके वन वन है, बेस इनके सेम है, तो पावर को हम जमा कर देंगे। वन प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस वन वैसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और ए स्क्वायर माइनस 2a, इनके भी हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 आ गया है, तर्जी करते हैं इसकी। अगर हम तो देखिए हमारे पास 4 को 1 से ज़रब देंगे तो 4 आएगा, 4 आ गया है हमारे पास। 4 को हम देखें 2 और 2 को अगर हम ज़रब देंगे तो हमारे पास 4 आएगा। जमा करते हैं इनको तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस 4a को स्प्लिट कर देंगे, 2a माइनस 2a प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ से हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से a आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या रह गया, a माइनस टू। ठीक है, ये a भी कॉमन चला गया, यहाँ से एक a भी कॉमन चला गया, माइनस टू है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, a माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस टू रह गया। अब एक्स को और इसको इन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देख a माइनस टू और a माइनस टू को इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस टू ए है हमारे पास। सिंपली आप देखें यहाँ पे हमारे पास है, एक ए जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर था, एक बाहर चला गया और एक यहाँ पे बच गया। ए जो था वो बाहर चला गया है और ये हमारे पास टू पीछे बच गया। अब देखिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर है, इसके हम फैक्टर्स लिख लेंगे। ए माइनस टू और ए माइनस टू आ गया है हमारे पास। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस टू ए है, तो इसके हम फैक्टर लिखेंगे ए और ए माइनस टू आ गया हमारे पास। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके हम। वो आ जाएंगे हमारे पास, देखें ए माइनस टू दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए माइनस टू हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स देखें तो हमारे पास ये एक ए बच रहा है और एक ए माइनस टू बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एलसीएम हमने फाइंड करना है। एलसीएम का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं ए माइनस टू और नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास ए और ए माइनस टू। अब देखें ए माइनस टू सेम है हमारे पास, तो इनकी पावर्स को हम जमा कर लेंगे। पावर इनकी वन वन है, तो ये हमारे पास क्या, यहाँ पे ए आ गया हमारे पास ये वाला, और यहाँ से ए माइनस टू की पावर क्या आ गई है, टू। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम है जो गिवन एक्सप्रेशन से उनका। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम देखते हैं बच्चे। हमारे पास है एक्स फोर माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। ठीक है, एक्स फोर माइनस सिक्सटीन की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास देखें एक्स फोर को हम स्क्वायर का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, और 16 का स्क्वायर हमारे पास 4 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये देखें हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर और एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मजीद हमारे पास फार्मूला बन रहा है, एक्स का स्क्वायर आ गया हमारे पास और फोर का भी स्क्वायर हमारे पास टू बनता है, वो लिख लिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस फोर जो है एज इट इज आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला खोलेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एक्स फोर माइनस सिक्सटीन की फैक्टराइजेशन कर लिया। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स की करेंगे तो हमारे पास देखें सबसे पहले एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, एक्स हमने कॉमन लिख लिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, यहाँ पे देखें हम एक्स का स्क्वायर बना लेंगे, एक्स का स्क्वायर बना लेंगे और इसी तरह फोर का स्क्वायर टू स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, एक्स आ गया हमारे पास एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एक्स फोर माइनस सिक्सटीन था हमारे पास, फैक्टर इसके आगे हैं एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू और
एक्स स्क्र प्लस 4। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस 4x के फैक्टर्स आ गए हमारे पास एक्स, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए हमें चाहिए इसके। ठीक है, तो ये निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू। ठीक है, ये दो कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। इसी तरह जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से एक्स बच रहा है एक, और एक्स स्क्र प्लस 4 बच रहा है। ठीक है, तो एलसीएम इसका हम निकालेंगे। एलसीएम होता है बच्चे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। इसी तरह जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, एक्स हमारे पास शुरू में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू है, ये वाला शक्ल है फार्मूले की जो हमने अभी यूज़ किया था इनको खोलने के लिए। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र लिखेंगे। इसी तरह ये देखें एक्स माइनस टू है और एक्स प्लस टू है, इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स का स्क्र और माइनस टू का स्क्र। ठीक है, ये एक्स स्क्र प्लस 4 एज इट इज आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक्स एज इट इज आ गया है, ये एक्स स्क्र हो गया हमारे पास, ये टू टू ज़ार 4 हो गया है, एक्स स्क्र प्लस 4 हो गया है। इसी तरह अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे देखें हमारे पास एक्स एज इट इज आ जाएगा। ये वाली शक्ल अगेन हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रही है। अगर हम क्लोज करते हैं तो ये देखिए हमारे पास माइनस 4 का स्क्र बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखें एक्स आ गया हमारे पास, स्क्र का स्क्र आ गया है। देखिए ये वाला हमने जो पावर का रूल पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, अगर किसी चीज़ की दो पावर्स आ रही हैं तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो टू टू ज़ार 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास देखें 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उनका एलसीएम आ गया। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं हम, 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। देखें 16 का स्क्वायर हमारे पास बन रहा है 4, 4 का स्क्वायर। इसी तरह 4x स्क्वायर का बन रहा है हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शक्ल बन रही है ये वाले फार्मूले की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, और ए प्लस बी, तो इसको हम खोल लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2x। ठीक है, और 4 प्लस 2x। अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, हमारे पास 2 बाहर आ गया है, 2 टू ज़ार 4 और 2 वन ज़ार 2x। ठीक है, इसी तरह 2 टू ज़ार 4 और 2 वन ज़ार 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 था हमारे पास, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको स्प्लिट मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। तो देखें हमारे पास 6 वन ज़ार 6 और 2 थ्री ज़ार भी 6 होता है हमारे पास, और 2 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, स्प्लिट कर लेते हैं इस टर्म को, प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6। यहाँ पे देखिए हमारे पास इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, x प्लस 3 आ गया हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया हमने तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x रह गया, माइनस बाहर कॉमन लिया था हमारे पास प्लस आ गया है। ठीक है, और यहाँ से 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखिए x माइनस 2 है और x प्लस 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरी टर्म हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 4 के हम स्क्वायर बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला अगेन हम खोल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इनके फैक्टर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस एक्स है, 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे x माइनस 2 है, x प्लस 3 है, यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स है। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो है अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये वाली टर्म है ये भी इस शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2 हो गया और ये फर्स्ट पे आ गया है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस जो है वो माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर के फैक्टर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 प्लस
एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस सिक्स के फैक्टर्स हैं हमारे पास माइनस टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह फोर माइनस एक्स स्क्र के फैक्टर्स हैं हमारे पास टू माइनस एक्स और है हमारे पास टू प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इनमें जो कॉमन आ रहे हैं, जो भी फैक्टर्स इनमें कॉमन आ रहे हैं हम वो लिख लेंगे। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास है टू माइनस एक्स कॉमन आ रहा है एक। ठीक है, और यहाँ से देखें ये टू प्लस एक्स और टू प्लस एक्स दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स। इसी तरह जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ से एक माइनस टू बच गया है। ठीक है, और हमारे पास एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री बच गया है। अब देखें एलसीएम अगर हमने इसका फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास टू माइनस एक्स और टू प्लस एक्स। ठीक है, और जो है हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स वो हैं टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये माइनस टू हमने बाहर बाहर लिख लिया है। टू माइनस एक्स टू प्लस एक्स जो है वो हमारे पास ये वाला फार्मूला था ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला क्लोज हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो टू का स्क्र बन गया हमारे पास और एक्स का भी स्क्र बन गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, एक्स प्लस थ्री। यहाँ से देखिए हमारे पास माइनस टू था। ठीक है, टू टू ज़ार फोर माइनस एक्स स्क्र और एक्स प्लस थ्री है। ये यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन लेके इस वाले माइनस को ख़त्म कर दें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो माइनस हमारे पास पहले से मौजूद है, एक माइनस हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये हमारे पास टू था, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस फोर आ गया और एक्स प्लस थ्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो टू एक्स स्क्र माइनस फोर और एक्स प्लस थ्री जो है ये हमारे पास जो तीनों एक्सप्रेशन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना था, ये उनका एलसीएम आ गया है। इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।